जय हिंद। मैं हूं अरमान, आप देख रहे हैं इफ़ा एजुकेशन। चलिए आज मैं इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस लेकर आया हूं, आप ध्यान से पढ़िए और इसको समझिए। ज़्यादा ज़रूरी आपको क्या होता है, प्रैक्टिस करना होता है। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके मुख से ये चीज़ें नहीं निकलेगी। तो अधिकतर आप कोशिश कीजिए कि हर जगह जब भी आपको मौका मिले तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप बोल सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सावधान, यह दोबारा मुख से ना निकलना। जैसे मान लीजिए अगर कोई कुछ बोल देता है तो वहाँ पे आप कहते हैं ना, सावधान, यह दोबारा मुख से ना निकलना। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? बी वेयर, डोंट अटर इट अगैन। बी वेयर, डोंट अटर इट अगैन। तुम बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो। अगर आपको बोलना है कि तुम बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो, किसी का स्वभाव चिड़चिड़ापन जैसा रहता है ना, तो अगर उसको आपको बोलना है कि तुम बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। अगर आपको बोलना है कि उसने मेरी नाक में दम कर रखा है, तो क्या कहेंगे? ही हैज़ गॉट ऑन माई नर्व्स। ही हैज़ गॉट ऑन माई नर्व्स। या फिर इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ही इज़ नॉनसेंस। ही इज़ नॉनसेंस भी कह सकते हैं। जो हो सो हो, जैसे वो बोलते हैं ना कहीं पर, जो हो सो हो, तो कम वाट में। जो हो सो हो, कम वाट में। आपको अगर बोलना है कि जो हो सो हो, तो क्या कहेंगे? कम वाट में। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अगर आपको किसी को बोलना है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तो आप क्या कहेंगे? व्हाट हार्म हैव आई डन टू यू। व्हाट हार्म हैव आई डन टू यू। या फिर ये भी कह सकते हैं कि व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू। व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू। अगर आपको बोलना है कि तुम्हें अपने को सुधारना पड़ेगा, जैसे कोई गलती पे गलती करते जाता है, तो आप ये कहते हैं ना कि तुम्हें अपने आप को सुधारना पड़ेगा, अपने को सुधारना पड़ेगा या सुधारना होगा, तो क्या कहेंगे? यू विल हैव टू मेंड योर वेज। यू विल हैव टू मेंड योर वेज। फिर आपको कहना है कि क्यों इससे व्यर्थ में झगड़ा मोल लेते हो। जैसे बेमतलब का कोई किसी से झगड़ा मोल लेता है, तो आप कहते हैं ना, उसको समझाने के लिए कहते हैं कि क्यों इससे व्यर्थ में झगड़ा मोल लेते हो। तो आप क्या कहेंगे इंग्लिश में? कि व्हाई डू यू क्वारल विद अननेसेसरीली। व्हाई डू यू क्वारल विद अननेसेसरीली। आवेश में यहाँ कुछ गलती लिखा हुआ है। आवेश में मत आओ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आवेश में मत आओ। अगर आपको कहना है कि आवेश में मत आओ, तो क्या कहेंगे? डोंट गेट वर्कड अप। डोंट गेट वर्कड अप। या फिर ये भी कह सकते हैं कि डोंट गेट एक्साइटेड। डोंट गेट वर्क अप या एक्साइटेड। अब किसी न किसी तरह बात को निपटाओ। इससे कोई पर फसाद हो जाती है, तो वहाँ पर क्या कहते हैं कि अब किसी न किसी इस बात को निपटाओ, इसे ख़त्म करो। तो क्या कहेंगे? नाउ सेटल द मैटर सम हाउ। नाउ सेटल द मैटर सम हाउ। क्या आपके होश ठिकाने हैं? जैसे कि कोई ऐसा शब्द बोल देता है, कुछ ऐसी बातें बोल देते, तो आप नहीं कहते हैं क्या आपके होश ठिकाने हैं? तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? आर यू इन योर सेंस। आर यू इन योर सेंस। मेरी आंखों से दूर हो जाओ। अगर आपको कहना है कि मेरी आंखों से दूर हो जाओ, तो क्या कहेंगे? गेट आउट ऑफ माई साइट। गेट आउट ऑफ माई साइट। या फिर ये भी कह सकते हैं गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट। कभी कभी आपको फिल्मों में भी सुनने को मिलता है गेट लॉस्ट, तो उसका हिंदी क्या होता है? मेरी आंखों से दूर हो जाओ, यानी कि यहाँ से चले जाओ। गुस्से में ये शब्द को निकाला जाता है, बोला जाता है। जब किसी से एंग्री होते हैं, नाराज होते हैं, तब बोलते हैं कि गेट आउट ऑफ माई साइट। अगर आपको बोलना है कि आपका हमारी बातों से क्या संबंध, जैसे दो लोगों के बीच में अगर बातें हो रही है, तीसरा कोई आ जाता है, तो आप वहाँ कहते हैं ना कि आपका हमारी बातों से क्या संबंध है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? हाउ आर यू कंसर्न्ड विद आवर अफेयर्स। हाउ आर यू कंसर्न्ड विद आवर अफेयर्स। बात को अधिक ना बढ़ाओ। कोई बात को बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ा चढ़ा करने लगता है, तो आप क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए टीवी पर भी आप देखते हैं, डिबेट होती है, तो उसमें क्या होता है? बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोला जाता है। और उसमें आपको बोलना है कि बात को अधिक न बढ़ाओ, तो वहाँ क्या कहेंगे आप? नाउ पुट एन एंड
टू कंट्रोवर्सी, पुट एन एंड टू कंट्रोवर्सी, या फिर ये भी कह सकते हैं कि डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। फिर अगर आपको बोलना है कि भाड़ में जाओ, जैसे किसी को बोल देते हैं ना कि भाड़ में जाओ, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, गो टू हेल। इंग्लिश क्या कहेंगे, गो टू हेल, यानी कि भाड़ में जाओ। अगर आपको बोलना है कि इन्हें दो पक्षों के बीच फैसला कराने दो, इन्हें दो पक्षों के बीच फैसला कराने दो, तो आप क्या कहेंगे, लेट हिम मीडिएट बिटवीन टू पार्टीज, लेट हिम मीडिएट बिटवीन टू पार्टीज। फिर अगर आपको बोलना है कि झगड़े का फैसला हो गया, अगर आप बोलते हैं ना कि झगड़े का फैसला हो गया, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, द क्वारल इज सेटल्ड, द क्वारल इज सेटल्ड। या फिर ये भी कह सकते हैं कि द मैटर एंड्स हियर, द मैटर एंड्स हियर। अगर आपको बोलना है कि अब एक दूसरे से मिलो, जैसे कि कोई झगड़ा करता है, एक दूसरे से मिलाते हैं ना, हाथ मिला देते हैं, तो क्या कहेंगे, नाउ बी फ्रेंड्स, नाउ बी फ्रेंड्स।